मैं हमेशा यही कहूंगा, यानी मेरा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सबका वही विचार हो, पर मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि मसीह यीशु में उसकी सबसे बड़ी एक ऐसा स्वभाव और ऐसी चीज जो उठ करके अलग से दिखती है और जिसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, वो है उसकी पवित्रता। पवित्रता उसके सिर का ताज। हमारे प्रभु यीशु मसीह के सिर का ताज है पवित्रता। वो पवित्रता हमें दिखना चाहिए। ये वचन हमें इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि हम एक पवित्र मसीही जीवन जिए, एक पवित्र मसीही जीवन। और जो कोई भी मसीह है वो फिर अपने पुराने मनुष्य पाप का वह जीवन वो मसीह फिर कभी जी नहीं सकता। जिसने यह निर्णय ले लिया है कि वो मसीह के साथ जुड़ जाएगा और उसकी समानता में बन जाएगा, वो पुराना अपना जीवन नहीं जी सकता। उसे प्रभु यीशु मसीह की समानता का पवित्र जीवन, पाप रहित जीवन जीने का प्रयास करना शुरू करना पड़ता है, और वही उसे दिखाना पड़ता है ना। इसीलिए हम जो पाप के लिए मर गए हैं, हम उस प्रकार से वचन में पढ़ते हैं, आगे से धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। देखिए, मेरा और आपका प्रयास यही होना चाहिए। हम यहाँ पर में इस बात पे गौर कर रहे हैं कि जब हम उस बपतिस्मा को लेते हैं, आपकी कलीसिया में 5 लोगों ने उस प्रकार से बपतिस्मा को लिया। एक परिवार, विवाह के द्वारा 2 जन एक परिवार बन गए, एक साथ हो गए। ठीक उसी प्रकार से हम में से हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुका है, हम सब मसीह के साथ में हो गए हैं। हमारे यहाँ कलीसिया में जो अंकल का बपतिस्मा था पिछले सप्ताह, उनके लिए ये वचन बहुत प्रेरणादायक और बहुत जरूरी था। क्योंकि क्या हुआ कि आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ। हमारी कलीसिया में एक अंकल का देहांत हो गया, यानी वो गुजर गए। तो उनके घर पे लोग गए और विरोध हुआ, और उनकी अंत्येष्टि करने का अवसर नहीं मिला, और उस प्रकार से वहां पर में विरोध हुआ, तो काफी लोग जो कलीसिया के थे वो वहां जाकर के हमें वापस भी आना पड़ा। मैं उस समय यहाँ पे था नहीं। तो उनकी घर में लोगों ने, कई लोगों ने इस प्रकार से उनके घर वालों को कहा कि देखो, मसीही लोगों के साथ में इतने दिन गए, पर देखो अंतिम समय में कोई भी मसीही उनके साथ में नहीं आया। इस बात को ये अंकल भी, जिनका बपतिस्मा होने वाला था, उनके परिवार वालों ने भी कहा कि देखो पापा, आप बपतिस्मा लेने जा रहे हो, ये तो वही मसीही लोग हैं जो मृत्यु के समय भी साथ छोड़ के चले गए थे, ये आपके साथ नहीं दे पाएंगे कभी भी। तो उस अंकल ने उनसे कहा कि मैं किसी का साथ पाने के लिए मसीह का बपतिस्मा नहीं ले रहा हूँ। मुझे प्रभु यीशु मसीह का साथ मिल गया है, इसीलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ। देखिए, ये बातें हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है और इस बात को सोचने पे मजबूर करती है कि क्या वाकई में मेरा और आपका भी विश्वास इसी प्रकार का है क्या। देखिए, कई बार हो सकता है कि हम मसीही जीवन में अपने आप को अकेला समझे। कलीसिया हो सकता है बहुत बड़ी हो, बहुत सारे वहाँ सेवक हो, बहुत सारे दास हो, बहुत सारी भाई, बहुत सारी बहनें वहां पर में हो, उसके बाद भी हो सकता है कि आप अपनी कलिसिया में अपने आप को अकेला महसूस करते हो। या ऐसा हो सकता है कि आप नई जगह पर में गए, वहां कोई कलिसिया ही नहीं है, या आपके परिवार में सिर्फ आप ही विश्वासी हैं। इस प्रकार की कुछ भी बात हो सकती है, उन सारी बातों को आप सोच सकते हैं जो कुछ इसके साथ संभव है। पर आप एक बात ध्यान रखिए कि आपके साथ में कोई हो ना हो, आपकी कलिसिया का सेवक आपके साथ हो ना हो, आपकी कलिसिया के दूसरे भाई बहन आपके साथ हो ना हो, जब आप मसीह की समानता में जुड़ गए, उस दिन से लेकर के अंत तक के, प्रभु के दोबारा आगमन तक के, सदैव मसीह आपके साथ है। और उनसे संबंधित वचनों में हम जाएंगे, हमारा प्रभु हमारे साथ सदैव है। पहला वचन, वैसे 7 बातों को हम देखेंगे, 7 बातें, जहां पर में 7 ऐसे वचन जो हमें मसीह हमारे साथ में है कि विश्वसनीयता को पूरा करते हैं, उसकी गारंटी हमें देते हैं। 7 वचन वैसे। पहला है रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और उसका 6वां वचन। हमने जो वचन अभी पढ़ा उसके जस्ट नीचे का वचन, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 6वां वचन। मैं पढ़ता हूं, वहां इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। देखिए, यहां पर में वो शब्द आया है, उसके साथ, है ना, क्रूस पर चढ़ाया गया। तो पहला, उसके साथ जो वर्ड है, 7 7 ऐसे गारंटी है
जो हमें प्रभु हमारे साथ में है, उसमें का पहला है उसके साथ क्रूस पर, क्रूस पर उसके साथ। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 6वां वचन, हम उस वचन को देखेंगे। वहां लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, देखिए मैं आपको ये बात बता चुका हूं, हम कई बार बाइबल के वचनों में इस शब्द को पढ़ते हैं। ये शब्द है मनुष्यत्व, और बहुत बार ये पढ़ने में आता है मनुष्यत्व। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मैं स्वयं, मेरा स्वभाव। मनुष्यत्व यानी मेरा स्वभाव, सेल्फ, मैं, है ना। हम प्रभु को हटा करके जहां कहीं भी अपने बारे में सोचे, अपने स्वभाव के बारे में सोचे, अपनी आदतों के बारे में सोचे, अपने चाल चलन के बारे में सोचे, अपने आदत, जो चीजें हम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं उनके विषय में अगर हम सोचे, तो ये उसी के बारे में कह रहा है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखिए, जब आप अपने उस आदतों को छोड़ रहे हैं, अपने पाप से निकलना चाह रहे हैं, देखिए ये हर मसीही के साथ में ये बहुत बड़ा संघर्ष मेरे साथ में है, आपके साथ में भी होगा, मैं विश्वास करता हूं। और ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमें सामर्थ दे कि हम इस युद्ध में, मल्ल युद्ध में, जिसमें हम अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे चढ़ा करके मसीह के मनुष्यत्व को अपना करके एक नया मनुष्य बन करके जीने का प्रयास करते हैं, उस समय जो हमारा मल्लयुद्ध इस संसारी ताकतों से होता है, जहां पर में हमारी आदतें, बुरे चाल चलन, हमारा स्वयं के अंदर का अहंकार, दूसरों के प्रति हमारे द्वेष, ये सारी चीजें हमें उस पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाने से रोकती है। तब प्रभु हमारी यह सहायता करे कि जैसा इस वचन में लिखा है कि वह उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं और आप जो दुख उठा रहे हैं अगर अपने पुराने मनुष्यत्व को बदलने के लिए, तो ये मत सोचिए कि आप उसमें अकेले हैं। आपके साथ आपका प्रभु भी उसी क्रूस पर चढ़ा हुआ है, जहां पर में आप उस मनुष्यत्व को खत्म करके एक ऐसा मनुष्यत्व पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में आगे लिखा है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। मेरे और अंदर, आपके अंदर जो पाप है वो व्यर्थ हो जाए, उसके लिए आपके साथ में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह भी उस क्रूस पर, उस दुख को जो आप उठा रहे हैं, उस परिश्रम को जो आप सह रहे हैं, उसमें वो पूरी तरह आपके साथ में है। और उसने हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया है, उसने उस कार्य को किया है, इसीलिए हम कर पाते हैं। देखिए वहां क्या लिखा है आगे, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। वो हमारे साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ये पहली बात। मुझे विश्वास करता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। पहली बात है कि वो हमारे साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि मैं पुराने मनुष्यत्व को समाप्त करके एक नया मनुष्य, पाप रहित एक जीवन मैं जी सकूं। उसके लिए मेरा और आपका जो दिन प्रतिदिन का आत्मिक जीवन में परिश्रम है, उसमें प्रभु मेरे और आपके साथ में, मसीह मेरे और आपके साथ में है। हम दूसरे पॉइंट की तरफ आएंगे कि मसीह हमारे साथ और कहाँ पे है। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय, उसी अध्याय में 4था वचन। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 4था वचन, उसका हेडिंग आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मसीह के साथ गाड़े गए। मसीह के साथ गाड़े गए। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 4था वचन, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखिए यहां पर में भी जो कार्य लिखा हुआ है, उस कार्य के पीछे का उद्देश्य भी उसी वचन में लिखा हुआ है। हम एक और बार उस वचन को गौर से पढ़े। उस वचन के दो भाग हैं, पहले भाग को मैं पहले पढ़ता हूं, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम मसीह के साथ गाड़े गए, मैं और आप मसीह के साथ गाड़े गए। सॉरी। उसके आगे लिखा है सेकंड पार्ट, उसी 4थे वचन का दूसरा भाग, ताकि, क्यों गाड़े गए उसका रीजन दिया है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले।
मसीह किसके लिए जिलाया गया? वहां लिखा हुआ है, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में गाड़े गए हैं। यहाँ पर में जो वचन है वो हमें यही बताता है कि मैं और आप मसीह यीशु के साथ में गाड़े गए हैं। उसके लिए किस लिए गाड़े गए हैं? ताकि हम ताकि हम जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमने पहले पढ़ा कि हम पुरानी आदतों को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दें। पुराना मनुष्यत्व समाप्त हो गया, क्रूस पर चढ़ गया उसके साथ, और हम गाड़े गए। गाड़े जाने के द्वारा क्यों गाड़े गए? ताकि हम जिलाए जाएं, जहां पर में कि हमारा जो नया जीवन है वो किस प्रकार का हो जाए? नया जीवन की सी चाल चले। मसीह की सी चाल चलने के लिए हम नया जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह के जैसी चाल चलना, हम वचन को पढ़े बगैर प्रभु यीशु मसीह कैसी चाल चलता था उसके बारे में जान नहीं सकते। हर विश्वासी के लिए बहुत आवश्यक है कि वो दिन प्रतिदिन जितना भी अधिक समय प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाने का प्रयास करे, उतना वो उसके लिए आवश्यक है। मैं और आप अगर परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो वचन आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। अगर हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, उसे ठीक तरह से समझना चाहते हैं, तो हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम बहुत अधिक समय परमेश्वर के। हम माफी चाहता हूँ, इंटरनेट का शायद कुछ प्रॉब्लम है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी ब्रदर, आ रही है। आप ओके, थैंक यू। तो हम इस वचन में यह पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम उसके साथ जिलाए गए ताकि हम नए जीवन की सी चाल चले। अगर हमें नए जीवन की सी चाल चलना है तो मसीह की सी चाल चलन हमारा होना चाहिए, क्योंकि मैंने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मैं नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, तो मेरा चाल चलन किसके समान होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के समान। इसीलिए हर विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो अधिक से अधिक समय परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह को खोजे, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को सीखे। और जब वो परमेश्वर के वचन में, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को सीखता है, तो वो परमेश्वर के और मसीह की पहचान में बढ़ते जाता है। और जब वो उसकी पहचान में बढ़ते जाता है, तो वो नए जीवन की चाल चलने के लिए तैयार हो जाता है, और उसका चाल चलन बदल जाता है। और उसके आस पड़ोस के लोग, उसके अन्य विश्वासी जन, उसके भाई बंधु, उसके साथी मित्रगण, जहां जहां वो काम करता है, जहां जहां वो जाता है, उन सारी जगहों पे लोग उसे देख करके आनंदित होंगे और कहेंगे कि इसका जीवन बदल गया है, ये नए जीवन की सी चाल चल रहा है। तो देखिए, पहला चीज था, हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब हम पुरानी आदतों को छोड़ने का परिश्रम कर रहे हैं, तो वहां मसीह हमारे साथ में है। फिर हम मसीह के साथ गाड़े गए, ये दूसरी बात। जब हम पुराने मनुष्यत्व को मसीह के साथ में गाड़ते हैं, पूरी तरह से उसको खत्म कर देते हैं। क्यों? उस दौरान हमें मसीह के साथ जिलाए जाने के लिए, नए जीवन की सी चाल चलने की तैयारी में मसीह हमारे साथ में है, क्योंकि वह हमारे साथ में गाड़ा गया, वह हम उसके साथ में गाड़े गए हैं, ऐसा लिखा है ना। तो हम जब इस प्रकार का परिश्रम हमारे जीवन में करते हैं, जहां पर में कि हम मसीह को सीखते हैं, उसकी पहचान में बढ़ते जाते हैं, उस समय भी मसीह हमारे साथ में है। उस बात को हमने रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और उसके 4थे वचन में पढ़ा। अब उसको आगे बढ़ते हुए तीसरे पॉइंट पे हम आएंगे। तीसरा पॉइंट है, हम मसीह के साथ जिलाए गए। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 12वां वचन। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 12वां वचन। भवानी ब्रदर, मेरा समय कब तक का है? 8 बजे तक का बोले थे भैया। जी ब्रदर जी, 8 बजे तक
तो आप उसके पहले और कुछ कार्यक्रम होता है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। आप तो स्वयं से 8 बजे तक करिए ब्रदर। जी ब्रदर। तो कुलुस्सियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसका 12वां वचन मैं पढ़ता हूँ। इसमें इस प्रकार से लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। देखिए, तीसरी बात है। हमने पहली बात पढ़ा कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। यानी जब हम अपनी पुरानी आदतों को समाप्त करते हैं, पुरानी आदतों को क्रूस पर चढ़ा करके उन्हें खत्म करते हैं, तो प्रभु हमारे साथ में रहता है। फिर जब हम गाड़े जाते हैं, यानी हम उसके साथ गाड़े गए, उसका अर्थ यह है कि जब हम मसीह की पहचान में बढ़ते जाते हैं, पुराने मनुष्यत्व को पूरी तरह से समाप्त करके मसीह की पहचान में जब बढ़ने का परिश्रम करते हैं, तो भी मसीह हमारे साथ में रहता है। हमारे विश्वासी जीवन का बहुत मुख्य भाग वो है कि हम मसीह की पहचान में बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर मैं आगे को लिखता है, कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय 12वें वचन में, कि उसके साथ जी भी उठे। देखिए, जब हम मसीह की पहचान में बढ़ जाते हैं, और उसके साथ जी उठने का मतलब क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, तीसरे दिन जब वो पतरस, मरियम मगदलिनी, ये सब जब उस कब्र पर गए, तो उन्होंने कब्र का जो द्वार था वो खुला हुआ पाया, और उन्होंने वहां पर में यह गवाही को पाया कि वो यहाँ नहीं है, पर चला गया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट हुए अपने शिष्यों पर, कई बार उन्हें दर्शन दिए, और उन्हें इस बात की गवाही दी, विश्वास उनको दिलाया कि मैं मरे हुओं में से जी उठा हूं, मैंने पाप पर जय पा ली है, मृत्यु पर जय पा ली है। इस बात का प्रकटीकरण हुआ। उसने काल्वरी क्रूस पर पाप को हराया, उसके बाद वह गाड़ा गया। पर मृत्यु पर जय पाने का प्रकटीकरण कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। ठीक उसी प्रकार से हमारे विश्वासी जीवन में, जब हम अपनी पुरानी आदतों को क्रूस पर चढ़ा देते हैं, मसीह के साथ उसकी पहचान में निरंतर बढ़ते जाते हैं, तो हम अपने पाप पर जय पा लिए हैं। मैंने अपने पाप पर विजय पा लिया है। मेरा पुराना मनुष्य तो खत्म हो गया है। अब मुझ में मैं नहीं जी रहा, पाप मुझ में नहीं जी रहा, पर मसीह मुझ में जी रहा है। वो दूसरों को दिखाने का जो बात है, वो बात को यहाँ पर मैं आपके साथ में बांटना चाह रहा हूँ। ये कहता है, उसके साथ जी उठे। जब हम उस प्रकार का जीवन जीने लगते हैं, मसीह की पहचान में बढ़ जाने के बाद, मसीह को प्रदर्शित करने वाला जीवन जब हम जीने लगते हैं, तब भी मसीह हमारे साथ में रहता है। कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय 12वां वचन एक और बार पढ़ता हूं। उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे हैं। देखिए, हम भी ठीक उसी प्रकार से, जैसा प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा और दूसरों को दिखाई दिया, और उसकी आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को देखे, वो इस बात को जान पाए कि इसने मृत्यु पर जय पा लिया है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जब विश्वासी जीवन में अपने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह किसी चाल चलन चलने की इच्छा के साथ अपना जीवन जब जीने लगते हैं, तो आप उसके साथ में जी उठाए जाते हैं, और आप अपने अपने जीवन के द्वारा उसको प्रदर्शित करने लगते हैं। तो वही बात है कि मसीह के साथ जी उठना, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाना, मसीह के साथ गाड़ा जाना, और मसीह के साथ में जी उठना। चौथी बात अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय और उसका 10वां वचन। फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय 10वां वचन, मसीह के साथ दुख उठाना। मसीह के साथ दुख उठाना, देखिए, ये बहुत कठिन काम है। मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, बहुत आनंद की बात है। आनंद का दिन था वो, जिस दिन मैं उद्धार पाया, है ना। मैं प्रभु के पहचान में रोज बढ़ते जाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, वचन से सीखता हूँ, बहुत सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। प्रभु को जानते जा रहा हूँ, उसकी पहचान में बढ़ते जा रहा हूँ, एक अच्छा विश्वासी बनते जा रहा हूँ, और दूसरे बोल भी रहे। तीसरा स्टेप भी हो गया,
मैं जी उठा हूं उसके साथ में। दूसरे लोग बोलने लग गए हैं कि अरे वो बदल गया है, उसकी आदतें बदल गई है, पहले पान गुटखा खाता था, शराब पीता था, परेशान करता था लोगों को, अब बदल गया है, मसीह में बढ़ते जा रहा है, मसीह के जैसा होते जा रहा है। हम सब इसके लिए बहुत तैयार रहते हैं, और यहाँ तक कि हमें बहुत आनंद आता है। मसीही जीवन एकदम आनंद का जीवन लगता है, रोज नया लगता है, बहुत खुशी होती है। पर फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां वचन मैं उसे पढ़ता हूं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखिए वचन बहुत गहरा है। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 10वां वचन इतना गहरा वचन है कि हम, अपनी सीमा बहुत कम है, हम उसको उस गहराई तक नहीं समझ सकते। पर यहाँ पर मैं जो मुख्य बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस भाग को मैं आपके साथ में बांट रहा हूँ, वो यह है, उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म। पौलुस ये कहता है, मसीही जीवन में उसके साथ मारा जाना, उसके साथ गाड़ा जाना, उसके साथ जी उठना तो है ही, पर उसके साथ साथ यह भी है कि उसके साथ दुखों में सहभागी होना पड़ेगा। आपकी कलीसिया में आप जानते हैं कि कितनी तकलीफों में लोग रह रहे हैं, कितने लोगों ने मसीह के लिए दुख उठाया है, मसीह को अपना लेने के कारण उन्होंने क्या क्या खोया है। हमारे जीवनों में हम ये जानते हैं कि मसीह को अपनाने से ऐसा नहीं लिखा है कहीं पर में भी कि हमारे जीवन का क्लेश ही खत्म हो जाएगा। वरन प्रभु यीशु मसीह के वचन, उसके स्वयं के वचन ये है, तुम्हारे लिए इस संसार में क्लेश है। तो जब हम मसीह के साथ आ जाते हैं, उसके समान जीवन जीने लगते हैं, संसार हमारे विरोध में रहता है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम मसीही लोग हैं, पर इस कारण से भी कि हम मसीह के समान चाल चलन, जब पवित्रता का चाल चलन जीने लगते हैं, उसकी पहचान में हम चलने लगते हैं, और मसीह हमारे जीवनों में प्रदर्शित होने लगता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं करते हैं। और जब हम वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम नहीं करते उस भाग में आ जाते हैं, उतने परिपक्व बनने लगते हैं, तो वहां पर में हम मसीह के दुखों में उसके साथ सहभागी होने लगते हैं। क्योंकि परमेश्वर के कार्य करने के लिए इस संसार में आत्मिक जीवन जीना बहुत कठिन कार्य है। इस संसारिक जीवन में, जब संसार जो कि दुख और क्लेशों से भरा पड़ा है और बुराइयों से भरा पड़ा है, और ऐसी कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है संसार में, उसके बीच में, इतने बुरे संसार में, है ना, जिसके लिए वचन में उपयोग किया गया वर्तमान बुरे संसार, इतने बुरे संसार में जिसके बारे में लिखा है, पृथ्वी भी आहें भर भर के कराह रही है, अपने उद्धारकर्ता के आने की बाट जो है। इतने बुरे संसार में जब हम मसीह को प्रदर्शित करने वाले, उसके उजाले को दूसरों पे चमकाने वाले नए जीवन प्राप्त लोगों के समान जब जीते हैं, तो निश्चय है कि हम बहुत दुखों में से होकर जाएंगे, बहुत क्लेशों में से होकर जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जब हम दुखों में होकर के जाएं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि हमारा मन बिल्कुल भी व्याकुल न हो, क्योंकि मसीह हमारे साथ में है। यहाँ पौलुस उसी इच्छा को जताना चाह रहा है। पौलुस कहता है कि मैं उसके विश्वास में, उसकी पहचान में और उसके उस चाल चलन में इतना रम जाऊं, इतना मसीह के समान बन जाऊं कि मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जान सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख मेरे और आपके लिए सहा, उसकी कोई बराबरी नहीं। हम अगर सोचें, तो जो पाप से अज्ञात था, वह पाप ठहराया गया हमारे लिए। देखिए, जब वो काल्वरी क्रूस पर था, उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मेरे और आपके पाप का बोझ जब उस पुत्र पर लाद दिया गया, पिता ने भी मुंह फेर लिया। पुत्र की गलती नहीं थी, पुत्र ने कोई पाप नहीं किया था, पर मेरे पाप थे जो उस पुत्र पर लादे गए थे, और उन पापों के कारण पिता उसकी ओर देख भी नहीं पाया। पिता ने उससे अपना मुंह फेर लिया, उसे क्रूस पर मरने को छोड़ दिया। पर उस मृत्यु के द्वारा, उसके गाड़े जाने के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा, उसके मार खाने के द्वारा हम चंगे हुए। हम सब विश्वास में आए, हमने उद्धार पाया। उसके दुखों के मर्म को जानना हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य है। पौलुस कहता है, इतना परिपक्व पौलुस, जो मसीह की समानता में मेरे और आपसे कई गुना अधिक बढ़ गया था, वो कहता है, उसकी इच्छा है कि उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जान सकूं, ताकि मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर सकूं।
देखिए, मेरे और आपके जीवन में दुख और संकट और क्लेश और तकलीफ जब आते हैं तो हम प्रभु से दूर भागते हैं, हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा और अपने आप को भी आज पवित्र आत्मा के माध्यम से यही सिखाना चाहूंगा कि जब भी दुख संकट क्लेश तकलीफें सताव ये सारी चीजें आए, तो वो समय नहीं है प्रभु से दूर होने का, पर प्रभु के उस मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके उस दुखों के मर्म को जानने का और भी अच्छा अवसर है। प्रभु उस चीजों को करने में हमारी सहायता करे, उसके लिए बहुत सामर्थ की जरूरत है। यहाँ पौलुस उसी सामर्थ को मांग रहा है। मैं और आप भी अपनी प्रार्थनाओं में यह विनती करें कि प्रभु इसी प्रकार की सामर्थ हम सबों के जीवन में दे। तो हमने 4 बातों को अभी तक सीखा है, टोटल में 7 बातें हैं। पहला है, हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। इसका अर्थ यह है कि मैंने अपने पापों को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि मेरा पाप समाप्त हो जाए। उसके बाद हम मसीह के साथ गाड़े गए। मैं जब पापों को क्रूस पर चढ़ा दिया, मसीह की पहचान में उसके साथ में मैं गाड़ा गया। उसको पहचान रहा हूं मैं, वचन के द्वारा सीख रहा हूं मैं कि मेरा स्वभाव, मेरा चाल चलन, मसीही जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। और उसके बाद फिर तीसरी बात थी, उसके साथ जिलाए गए, उसके साथ उठाए गए, ताकि हम उस पाप रहित जीवन को, उस नया मनुष्यत्व को जो मसीह है, उसको दूसरों पर प्रदर्शित कर सके और दूसरे हमें देख करके इस बात को जान सके कि मसीह कितना अद्भुत है, उसकी महिमा कितनी महान है, उसकी पवित्रता कितनी महान है। उस बात को लोग हमारे जीवन के द्वारा समझ सके। और जब हम इन तीनों चीजों को करते हैं तो हम बहुत से दुखों में से होकर के जाएंगे। उस समय हम विश्वास में डगमगाए नहीं, पर समझ लीजिए कि आपके विश्वास की स्थिरता का, आपके विश्वास का और भी एक कदम आगे बढ़ने का वो अवसर है, ताकि आप उसके दुखों में उसके साथ सहभागी हो सको और उसके उस मृत्यु के मर्म को, उसकी उस मृत्युंजय की सामर्थ को जान सको। देखिए, वो हमारे विश्वास में आगे बढ़ने की एक कड़ी है। उसके बाद में हम 5वीं चीज में आ जाएं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 17वां वचन। अगर हम ये चारों कड़ियों को प्राप्त करेंगे, इन चारों स्टेप्स को चढ़ के ऊपर पहुंचेंगे, तो हमारे लिए 5वीं बात वहां पर में क्या है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका वचन 17, मैं उसे पढ़ता हूं। उसमें 2 बातें हैं, उसमें से एक बात को हम पहले लेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय वचन 17, उसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि हम संतान हैं, यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं और आप, जो अभी हम दुख उठाने के बारे में सोच रहे थे, जो हम दुख उसके लिए उठा रहे हैं, जो मैं और आप अपने जीवन को बदल रहे हैं, एक नया मनुष्यत्व ला रहे हैं, पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं प्रभु के लिए और प्रभु के दुख में सहभागी होने का प्रयास कर रहे हैं अपने विश्वासी जीवन के द्वारा और प्रभु की सच्चाई में बढ़ते जाने के द्वारा। तो प्रभु का यहाँ पर में वचन यह है कि हम मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं और आप मसीह के साथ उस स्वर्ग के अधिकार के वारिस। कितनी महान बात है, कितनी बड़ी सल्तनत मेरे और आपके लिए, कितनी बड़ी संपत्ति प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। मसीह के संगी वारिस, वो हमारे साथ में। देखिए, हमारा मसीह हमारे लिए, हमारे दुखों में साथ, हमारी परेशानियों में हमारे साथ में, हमारे संघर्ष में, हमारे विश्वास के जीवन के सीखने में और सिखाने में, इन सारी चीजों में मसीह हमारे साथ है। वही मसीह मेरा और आपका संगी वारिस भी। हम उसके साथ में परमेश्वर की उस महिमा की वारिस के उत्तराधिकारी। कितनी सौभाग्य की बात है। यहाँ बैठा हर एक जन जो इस बात को सुन रहा है, ये हम सब की सौभाग्य की बात है कि हम सब मसीह के संगी वारिस है। हमें इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है कि ये कितनी बड़ी आशीष है, ये कितनी महान आशीष है जो प्रभु ने अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा हमें दिया है। उसके बगैर नहीं, मसीह के बगैर ये आशीष हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस महान बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमसे कहता है कि हम उसके संगी वारिस है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय वचन 17, ये 5वीं बात थी। अब हम 6वीं बात की ओर आते हैं, मसीह के साथ 7वीं बात, 6वीं बात। उसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 16वां वचन। हम मसीह के संगी वारिस हैं
उनके लिए प्रभु कहता है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका वचन 16। कि वहां इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ता हूं, और क्रूस पर बैर को नाश करके इनके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल करा दे। है ना, यहाँ पर में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहता है, परमेश्वर से हमारा मेल। मसीह हमारा मेल किससे कर रहा है, पिता के साथ मेरा और आपका मेल कर रहा है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 16 वचन, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। मसीह हमारे साथ में कहाँ है, हमें परमेश्वर से मिलाने में वो हमारे साथ में है, ऊंचे स्थानों पर बैठा है ना। हमको प्रभु ने अब कहाँ बैठा दिया है, ऊंचे स्थानों में। परमेश्वर के साथ मिलाए का अर्थ क्या है, हम उसके संगी वारिस हैं, जिन्हें उसने ऊंचे स्थानों पर बैठाया है। स्वर्ग की सारी महिमाएं हमारे लिए है। तो हम प्रभु के कितने आभारी होना चाहिए कि हम पहले 4 स्टेप्स में तो इसी बात को सोचते रहे कि हमने प्रभु के साथ में अपने आप को इस प्रकार से किया, मैं अपना पुराना मनुष्यत्व छोड़ रहा हूँ, मैं प्रभु की पहचान में बढ़ता जा रहा हूँ, मैं प्रभु को अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करते जा रहा हूँ, मैं इतना परिश्रम प्रभु के लिए कर रहा हूँ कि मैं प्रभु के साथ दुख भी उठाने लगा हूँ। तो प्रभु का वायदा क्या है, उसका वायदा है कि वह हमें अपने संगी वारिस बना दिया, सिर्फ विश्वास के द्वारा, उस उद्धार को प्राप्त करते ही। तो हम जब बपतिस्मा लिए हैं तो कितनी अद्भुत बात है कि हम विश्वास के द्वारा उसके संगी वारिस बन गए, जो सर्वश्रेष्ठ है ना, जिसके बारे में हम कुलुस्सियों की पत्री में क्या पढ़ते हैं, मैं उस भाग को भी पढ़ना चाहूंगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय, उसमें प्रभु के बारे में लिखा हुआ है ना। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 15 वचन। आप इस बात को, इसे हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम इस बात को समझें कि हमें उसने किसके साथ मिलाया है, हम उसके संगी वारिस बने। किसके संगी वारिस बने हैं, वो कौन है, उसके बारे में लिखा है कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 15 वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, सारी सृष्टि में पहला उठा। 16 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आगे क्या लिखा है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार। इस बात पर और गौर करिएगा, आगे बहुत स्पष्ट हो जाता है पौलुस। वहां वो क्या लिखता है, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा। सारी वस्तुओं का सृष्टिकर्ता कौन है, जिसने हमें मिलाया है परमेश्वर से, जो हमारा संगी वारिस है। वो कौन है, सारी वस्तुओं का सृष्टिकर्ता। वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। शिरोमणि है, उसके समान और कोई नहीं, उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं। यह हमारे परमेश्वर की श्रेष्ठता है। 17 वचन में वो कहता है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। सब वस्तुएं राजन भाई, जी दी सर। काफी इंटरनेट बंद हो गया था। आखिरी भाग में हम आ गए हैं, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, उसी में सारी वस्तुएं स्थिर है। हमारा परमेश्वर जो है, जिसने हमें उससे मिलाया है, परमेश्वर से मिलाया है, जिसके हम संगी वारिस बन गए हैं, वो कौन है, सारी चीजों का सृष्टिकर्ता,
सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि, उसके समान और कोई नहीं। मैं और आप उसके संगी वारिस हैं, मैं और आप उसके साथ मिल गए हैं, उसने हमें परमेश्वर के साथ मिलाया है। मसीह हमारे साथ परमेश्वर के साथ मिलाने में हमारे साथ रहा है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 17वां वचन, 7वीं बात, अंतिम बात, उसे कहकर मैं समाप्त करूंगा। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 17वां वचन, हमने अभी उस वचन को पढ़ा था, उसके अंतिम भाग को हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 17 के अंतिम भाग में लिखा है कि हम मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम उसके साथ महिमा पाएंगे। देखिए यहाँ पर में 7 बातें हैं जो मसीह के साथ हम करते हैं। हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, हम मसीह के साथ गाड़े गए, हम मसीह के साथ जिलाए गए, हम मसीह के साथ दुख उठाए, हम मसीह के साथ वसंगी वारिस हैं, हम मसीह के साथ परमेश्वर से मिलेंगे, हम मसीह के साथ में महिमा पाएंगे। वही महिमा हमने कुलुस्सियों की पत्री में अगला, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 15, 16, 17 आप दोबारा उस अपने खाली समय में पढ़ लीजिएगा। कितनी महान बात है यह कि जो सारी सृष्टि का शिरोमणि, उसकी जो महिमा है, परमेश्वर की जो महिमा है, हम उसके साथ में पाएंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 17 वचन, एक और बार हम उसे पढ़े, बहुत ध्यान से पढ़े। और यदि संतान है तो वारिस भी। ये कितनी आनंद की बात है, ये हमारे लिए, ये मेरे लिए है, हर एक जन जो बैठा है यहाँ पे उनके लिए व्यक्तिगत वचन है कि हम उसकी संतान है तो हम उसके वारिस भी हैं, और वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। ऐसा नहीं कि उसका छोटा वारिस, उसका बड़ा वारिस, इसको ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा। मसीह के संगी वारिस, मसीह के समान, हमारी समानता कहाँ रखा है प्रभु ने? मसीह के संगी वारिस। बहुत आनंद की बात है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, हम सब ने उद्धार पाया, हम सब ने बपतिस्मा ले ली, हम प्रभु के पीछे चलने लगे। यहाँ पर मैं इन वचनों को मैं एक और बार दोहराना चाहूंगा, जो मैंने अभी आपके साथ में बांटा, मैंने नहीं बांटा, परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित करके आपके बीच में आज इस प्रकार से अवसर दिया। मेरा तो कुछ और ही प्लान था, आज मैं अपने ऑफिस से कुछ और काम में व्यस्त था, पर परमेश्वर की आत्मा ने कुंजमोहन अंकल के मन में ऐसा डाला कि मुझे यह बात दिया जाए, और मुझे इस प्रकार का बांटने का अवसर मिला। ये परमेश्वर की ओर से है। पहला हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 6वां वचन कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। दूसरा हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 4वां वचन, हम मसीह के साथ गाड़े गए। तीसरा हमने पढ़ा कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 12वां वचन कि हम मसीह के साथ जिलाए गए। चौथा हमने पढ़ा फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन, हम मसीह के साथ दुख उठाए। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हम मसीह के संगी वारिस हैं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 17 वचन का पहला भाग। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हम परमेश्वर के साथ मिलाए गए हैं, मसीह के साथ, यानी परमेश्वर के साथ मिलाए गए हैं, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 16 वचन। और अंतिम बात हमने पढ़ा, हम मसीह के साथ महिमा पाए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 17 वचन। मैंने शुरुआत में जो बात बोला था उसी बात को बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा कि हम जब भी ये सारे वचन, ये सातों के सात वचन जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, ये सातों वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हमें एक पवित्र मसीही जीवन जीना चाहिए। मसीह हमारे साथ में है, हमेशा हमारे साथ में है। पवित्र मसीही जीवन जीने के लिए जो परिश्रम हम करते हैं उसमें हम कभी भी अकेले नहीं, पर मसीह हमारे साथ में है। और कोई भी मसीही यह नहीं कह सकता कि मैं मसीही हूं और अपने पुराने मनुष्यत्व में वो जीता रहे। अगर वो अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर नहीं चढ़ा रहा, मसीह की पहचान में बढ़ने नहीं लग रहा, और मसीह को अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर रहा, तो वो अपने आप को मसीही कहलाने लायक नहीं है। मुझे और आपको जांचना है अपने आप को कि क्या मैंने वाकई में अपने आप में यह बदलाव लाया है, क्या मसीह मेरे साथ में है, क्या मैं उसके साथ में चल रहा हूं क्या? यह सवाल मुझे और आपको एक दूसरे से, स्वयं से, अकेले में घुटने टेक करके जब हम प्रार्थना करें तब अपने आप को जांचे। और अगर नहीं कर रहे हैं और हम मसीह के साथ में नहीं है, वो तो आपके साथ निरंतर है, वो आपके साथ हमेशा है। क्या आप उसके साथ में हैं क्या? ये सवाल है। परमेश्वर इसको करने में, इन बातों की गहराई को समझने में मुझे सबसे पहले और उसके साथ साथ आप सब लोगों को भी अवसर दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जिन भाइयों ने मुझे यह अवसर दिया
उनका मैं एक और बार आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रकार का अवसर दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। राजन भाई, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, रिकॉर्डिंग स्टॉप पहले। ओके।